क्या था न्यूमेरिकल, देखो भूल गए कहाँ गया, क्यू की पावर 1/n माइनस 1 प्रॉब्लम थी, अभी बता रहे हैं। हाँ, दोनों चर्चाएं करोगे कि नहीं करोगे, सामने वाला कैसे जान लेगा कि आपने क्यू को कुछ भी रख दिया है। दोनों बार आप सीरीज वही मानोगे, दोनों बार आप कंपैरिजन टेस्ट में सीरीज वही मानोगे, कोई फर्क नहीं है। केस बनाने की जरूरत और कुछ नहीं पड़ती, केस बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको नहीं पता है कि किस केस में क्या रिजल्ट आएगा। ये चल रहा है ना, आपको नहीं पता है कि किस केस में क्या रिजल्ट आएगा। क्या तुमको पहले से ये पता था कि 0 से 1 के बीच में डीजीटी आएगा और 1 से बड़े पर भी डीजीटी आएगा? तो आपकी मजबूरी है केस बनाना। और लिमिट हो सकता है बदल जाए, कई बार बदली ही है, तो इस तरह से तो हम कहें क्यों, अगर आपका कोई भी नंबर पॉजिटिव हो रहा है तो आप उसके लिए केस ही ना बनाओ। पॉजिटिव की दुनिया दो हिस्से में बटी पड़ी है, दोनों के केस हमेशा बनेंगे बनेंगे, भाई बात है समझ में। तो केस ना बनाने का कभी सोचना भी मत। हाँ, जहां नहीं बनता है वहां साफ सुथरा पता चल रहा होता है। जैसे लास्ट टाइम देखो आर वाले पर कोई केस नहीं बना, सॉल्विंग के दौरान ही वो पता चल गया, आर अपने आप को बता दिया, लेकिन वहां लास्ट में उसने अपने आंसर में अपना केस रख लिया, कितना, लेस देन 1/e ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/e, वो अपने आप को खुद ही बांट लिया था। जहां आप नहीं बनाओगे बटना होगा वो खुद बट जाएगा, अदरवाइज आप शुरुआत से ही बांट करके चलो। ठीक, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम अपनी थी समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी q की पावर 1/n और कितना माइनस 1। शर्त थी q डज नॉट इक्वल टू 1, q डज नॉट इक्वल टू 1 एक बात, और q ग्रेटर देन 0। ठीक, अब इसमें केस फर्स्ट पहला कर देना, सॉल्यूशन केस फर्स्ट। पहला केस, पहले केस में q को आप एक से बड़ा मान लो, लेट q ग्रेटर देन 1, पहला केस है लो। अच्छा, q ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियस सी बात है अंदर वाली क्वांटिटी ये पॉजिटिव पड़ी रहेगी आपकी। ठीक, तो un निकाल लो, un इज इक्वल टू q की पावर 1/n माइनस 1, ये हो गया। ठीक, अब आप तुरंत यहीं पर ऑक्सिलरी सीरीज मान लो, लेट vn इज इक्वल टू 1/n, देन auxiliary series B, auxiliary series B summation 1/n which is DGT, जो कि कैसी है, डाइवर्जेंट है। तो नाउ लिमिट n approaches to infinity un upon vn is equal to कितना हो जाएगा, लिमिट n approaches to infinity, un कितना था मेरे पास, un था q की पावर 1/n माइनस 1 अपॉन vn है 1/n, ये रहा। और ये नजर आ रहा है हम लोगों को, लिमिट x approaches to infinity और कितना था m टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन m, यही था कितना, x टेंडिंग टू जीरो, हाँ 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 हाँ, गड़बड़ा रहे हैं, x टेंडिंग टू जीरो या इन्फिनिटी, भूल गए, जीरो होना चाहिए ना, हाँ जीरो होगा। और इसकी लिमिट कितनी आएगी, log m, log m। ठीक, तो इनका हाल देखो, अगर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है तो पक्की बात है 1/n अप्रोचेस टू, यानी दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू लिमिट 1/n अप्रोचेस टू 0 q टू दी पावर 1/n माइनस 1/n, और ये आएगा दिस इज इक्वल टू log q। तय बात है q आपका 1 नहीं है, q 1 नहीं है, अगर q 1 नहीं है तो इसका मतलब है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, फाइनाइट एंड डज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट समेशन un एंड समेशन vn बोथ बिहेव अलाइक, दोनों का बर्ताव कैसा होगा, एक जैसा। ठीक, सो इसलिए समेशन un इज डाइवर्जेंट, पहले केस में ये डाइवर्जेंट आ गया, क्लियर हुआ, पहला ये निपटा दो। केस सेकेंड, q ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1।
ठीक। अच्छा ये बताओ, क्यू अगर ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है तो यूएन के नेचर में देखना, यूएन इज इक्वल टू, अपने को दिया गया क्यू की पावर 1 बाई एन माइनस 1, लेकिन अब अपने को पता है अब ये नेगेटिव है, हाँ या ना भाई, क्यू 0 से 1 के बीच में तो उसका nth रूट और कम होगा, 1 से तो कम होगा, वो नेगेटिव नेचर में आया पूरे में से ना, क्यू की पावर 1 बाई एन को बाहर करो नेगेटिव साइन के साथ, तो दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू की पावर 1 बाई एन बाहर आया, तो यहाँ पर क्या बचा अंदर में बोलो, 1 1 अपॉन और -1। अच्छा अगर हम q की 1 बाई एन को कॉमन करें तो कितना होगा, 1 माइनस 1 अपॉन, तो q की पावर -1 बाई एन -1, ये ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यू वी एन कितना माने, टेक वी एन इज इक्वल टू कितना, बोलो वी एन कितना माने, 1 बाई एन है -1 बाई एन, -1 बाई एन, पक्की बात, -1 बाई एन, दिस इंप्लाइज दैट ऑक्सिलरी सीरीज कितना, किस पे, कोई मतलब नहीं है यार, हम पॉजिटिव करने के लिए कर रहे हैं, केवल पॉजिटिव करने के लिए ले रहे हैं, क्योंकि इसकी लिमिट उस दिन 1 हो जाएगी, समझ पाए नहीं समझ पाए, इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पर इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 भाई, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 अपॉन 0, सॉरी 1 अपॉन इंफिनिटी 0, ये 0 हुआ तो q की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, इसकी लिमिट 1 हो गई, अंदर वाले की लिमिट फिर से log q हो जाएगी, बात ही खत्म हो गया, क्लियर हुआ, ऑक्सिलरी सीरीज पे समेशन, माइनस को बाहर निकालो ना, माइनस ना ले पॉजिटिव ले ले, ऐसा चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा समेशन 1 बाई एन, तो लिमिट यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इंफिनिटी, और ये हो गया माइनस क्यू टू दी पावर 1 बाई एन, ब्रैकेट के अंदर में क्यू टू दी पावर -1 बाई एन -1 डिवाइडेड बाई कितना, 1 बाई एन, कौन सा, ये वाला माइनस अंदर भेज लेंगे, काम हो गया अपना, तो इसको इधर से हटा दो, इधर भेज दो, काम खत्म। अब इसकी लिमिट कितनी आई, log q, तो दिस इज इक्वल टू, इसकी कितनी आई 1, तो 1 इंटू log q और अगेन डज नॉट इक्वल टू कितना 0, तो दिस इंप्लाइज दैट समेशन un एंड समेशन vn बोथ बिहेव अलाइक, बोथ बिहेव अलाइक, पक्की बात है, समेशन vn वापस पुरानी वाली सीरीज है dgt, दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज डाइवर्जेंट, खत्म, नोट कर लो। समेशन बन जाएगा ना, मेरे ख्याल से बन जाएगा, प्रॉब्लम देखना, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द convergence, test the convergence of the series summation n vary from 1 to infinity mod of cos n divided by n की पावर 3/2, मेरे ख्याल से बन जाएगा, हाँ क्या करें, यूएन में क्या करें, सीधा कंपैरिजन मारो, सॉल्यूशन dn वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, un इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos n डिवाइडेड बाई n की पावर 3/2, और मेरे को पता है मॉड ऑफ cos n अधिकतम चढ़ेगा तो कितना चढ़ेगा +1, यानी दिस क्वांटिटी लेस देन आर इक्वल टू 1 अपॉन n की पावर 3/2, दोनों तरफ सिग्मा बैठा दो, दिस इंप्लाइज दैट समेशन मॉड cos n अपॉन n की पावर 3/2 इज लेस देन आर इक्वल टू समेशन 1 अपॉन n की 3/2, और यहां पर p ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाली सीरीज कैसी, कन्वर्जेंट, ठीक, वेयर समेशन 1 अपॉन n की 3/2 इज CGT कन्वर्जेंट, सो समेशन मॉड cos n अपॉन n की 3/2 आल्सो हो गया, प्रॉब्लम
यार अगर ये तुम लोगों से बन जाए तो मजा आ जाए, अच्छी प्रॉब्लम है। यूजिंग e टू दी पावर x ग्रेटर देन x, ठीक, फॉर x ग्रेटर देन 0, टेस्ट द कन्वर्जेंस बिहेवियर, टेस्ट द कन्वर्जेंस बिहेवियर, convergence behavior, test the convergence behavior of summation n vary from 1 to infinity e to the power minus n square, e to the power minus n square। लग पाएगा? उसमें पड़ गया यार, सीजीटी और डीजीटी, सीजीटी रीजन ई की पावर माइनस एन, कि वो आंसर सही बता देते, बीचों में गड़बड़ा जाते हो। सोल्यूशन यही जो बिहेव कहा है ना, इसी बिहेव को उठा लो। हाँ, ये बिहेव क्या है, ठीक, इससे अपने को मिलता है सिंस e टू दी पावर x ग्रेटर देन x फॉर x ग्रेटर देन कितना 0। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब कोई बात नहीं ना, दिस इंप्लाइज दैट e टू दी पावर n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n स्क्वायर। आप समझे गड़बड़ी कहां हो रही थी, सीधे माइनस n स्क्वायर कैसे लगा दिए तुम लोग। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ 1 अपॉन ई टू दी पावर n स्क्वायर इज लेस देन 1 अपॉन n स्क्वायर। अभी समझ में आया? अब इसको ऊपर लेकर के जाओ, e टू दी पावर माइनस n स्क्वायर इज लेस देन 1 अपॉन n स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट समेशन e टू दी पावर माइनस n स्क्वायर इज लेस देन समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर। अब मेरे को पता है ये सीरीज कन्वर्जेंट, बड़ी कन्वर्जेंट तो छोटी भी कन्वर्जेंट, ठीक, एंड समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर इज सीजीटी, ठीक। सो इसलिए समेशन e टू दी पावर माइनस n स्क्वायर इज आल्सो सीजीटी। अगर तुम लोग पहले ही वो काम कर दोगे ना, अगर पहले तो पलट ही नहीं पाओगे, हाँ, बवाल मच जाएगा वहां पर। अभी समझ में आई गलती, यहीं पर गलती मारी हो, यहीं पर ब्रांड स्टेप है वो। डॉक्टर साहब, सलाम साहब, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, convergence of the series 1 upon a into a plus b plus 1 upon a plus 2b और a plus 3b फिर प्लस 1 upon a plus 4b into a plus 5b प्लस अप टू सो ऑन। ये देखो लगाओ, अगर लगा लिए चलते। अब इसके तुरंत बाद हम डीएलएमबर्ट पढ़ाएंगे। n इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस कितना बोले थे अभी हम, 2n नहीं n माइनस 1 इंटू 2b। पहला पैकेट ये ले लो, हाँ है ना भाई, n बराबर 1 रखोगे, n बराबर 1 1 माइनस 1 0, हाँ है कहाँ, पहला टर्म चेक करो, n बराबर 1 रखो, 1 माइनस 1 0, खत्म, तो केवल a बचा। अब n बराबर 2 रखो, 2 में से 1 गए, 1, तो a प्लस 2b, 3 रखो, पहला बन गया। ऐसे ही दूसरा वाला बना दो, दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में ना a प्लस b और फिर कितना इंटू n माइनस 1 इंटू 2b, कौन सा
ये हाँ या ना, n बराबर 1 रखो, 1 रखोगे 1 - 1 खत्म, a प्लस बी, हाँ या ना। 2 रखो तो 2 में से 1 गए, 1, ठीक, कितना हुआ 2b, और एक ये वाला 3b। आप n बराबर 3 रखो, 3 में से 1 गए, 2, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5b बन गया, समझे? हाँ बिल्कुल, कई तरीके होते हैं ना, आप कुछ भी कर दो। क्या जा रहा है, कंफ्यूज हो किस पे? नहीं, 2n - 1 वाले पे नहीं होता। हाँ, तब उस पर तब एक टर्म डिलीट करके करना, एक टर्म डिलीट कर दो, तब उसके बाद बना लो a प्लस एन बी, और फिर a प्लस 2n+1b, इधर वाले से कर दो, तब भी काम हो जाएगा इससे। तो आप गौर करो, यहां से ना a - 2b को एक साथ ले लो, और प्लस 2nb को अकेला कर दो। a - 2b को एक साथ लाओ, और प्लस 2nb को एक साथ कर दो, तो हम लोग n को कॉमन कर लेंगे वहां से। और यही हाल यहां पर करो, a - 2b को एक साथ लाओ, ठीक, और उसके बाद फिर कितना 2nb और प्लस b, 2n+1b, इनको एक साथ कर दो, तो वहां से आप इनको फिर से कॉमन कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं? इस तरीके से कर लो, और वो सीरीज मान लो bn बराबर 1/n²। बीएससी वालों हो जाएगा कि हम और आगे चलें इसमें? हो जाएगा, चले डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट। चलो भैया, बहुत लगा है इस पे, बहुत लगा है, 50-60 सवाल तो लग ही गए होंगे। हो अच्छा, अगर हम कुछ ऐसा दे दें, 1/4 की पावर n+x, समेशन समेशन समेशन, इसके लिए क्या कहोगे? सोचो, तब डी-एल्बर्ट रेशियो पे आए। कौन हो गया? हाँ, वो सब नहीं, इसको लगाओगे कैसे? ऐसा लिख दिया, कोई कांस्टेंट भी कर दिया यार, 4 कर दिया, 5 कर दिया, 8 कर दिया, ठीक, तब आप कैसे लगाओगे? तब के लिए बता दो। ठीक, अभी x पॉजिटिव रहेगा, इतना जाने रखना हमेशा। ठीक, ठीक, तो सीजीटी या डीजीटी किस जगह जाएंगे? सीजीटी, ठीक, सही चल रहे हो ना? x/4 की पावर n, हाँ हाँ हाँ, जो दिख रहा है यही काहे पीट दे रहे हो? यही पीट दो ना, जो दिख रहा है यही। 4 to the power n+x लिखा गया है, ठीक, जाहिर सी बात है आपने 4 की पावर n में कुछ जोड़ा हुआ है, जब कुछ जोड़ा है तो तय बात है वो 4 की पावर n से तो बड़ा ही होगा, हाँ या ना? तो आप इसको सीधे सीधे यही निपटा दो ना, 4 की पावर n+x ऑलवेज ग्रेटर देन 4 to the power n, ठीक, तो 1/4 to the power n+x इज कन्फर्मली लेस देन 1/4 to the power n, दोनों तरफ बैठा दो समेशन, ये कौन है? जीपी विद कॉमन रेशियो लेस देन 1, तो ये कैसा हो गया? कन्वर्जेंट, तो ये कैसा हो गया? कन्वर्जेंट। लिखना और लिख डालो, लिख लो, टेस्ट द सीरीज, टेस्ट द सीरीज, बहुत गंदा लिख रहे हैं आज, अरे, टेस्ट द सीरीज समेशन ऑफ दिस, जहां पर x ग्रेटर देन 0 है। अब यही सॉल्यूशन है, काम खत्म, 3 लाइन में। अब चलो डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट, अब और कुछ नहीं, बीच में इधर उधर कुछ नहीं पालेंगे। नहीं, अब डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट, और कुछ नहीं। कंट्रोल मजनू भाई, कंट्रोल। डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट, डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट,
D'Alembert's रेशियो टेस्ट, D'Alembert's रेशियो टेस्ट, इसमें लिखना समेशन यूएन इज ठीक कन्वर्जेंट इफ यदि लिमिट n approaches to infinity un upon un plus 1 is greater than 1 और divergent if यदि लिमिट n approaches to infinity un upon un plus 1 is less than 1 ठीक। यहां पर टेस्ट फेल या रुकना, if limit n approaches to infinity un upon un plus 1 is equal to 1, test fail। जिस दिन n और n प्लस 1 टर्म की लिमिट 1 से बड़ी आती है कन्वर्जेंट, 1 से कम आती है डाइवर्जेंट, और अगर 1 आती है तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा ठीक। अब इसमें एक बात होती है, जो सीरीज आपकी ना वो पॉजिटिव टर्म की सीरीज होनी चाहिए ठीक। तो आगे चाहे तो यहीं पर बढ़ा दो, वेयर समेशन यूएन इज पॉजिटिव टर्म सीरीज, ये आपकी एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, तब के लिए ये बातें हैं। n और n प्लस 1 टर्म की लिमिट ग्रेटर देन 1 तो टेस्ट कैसा होगा, कन्वर्जेंट बताएगा, लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल। अच्छा, अगर हम इसको पलट देना, किसी ने गलती से un प्लस 1 अपॉन un की लिमिट निकाल ली, सब उल्टा हो जाएगा। तो कन्वर्जेंट होगा जब लिमिट un प्लस 1 अपॉन un लेस देन 1 होगा। तो ये याद रखना, कुछ किताबें ऐसा भी लिख देती हैं, वो un प्लस 1 की un से लिमिट निकालती है। अच्छा, दूसरी बात, कभी कभी न्यूमेरिकल को लगाने में आसान भी होता है कि आप un प्लस 1 में किसका डिवाइड लगाओ, un का डिवाइड लगाओ, तो वो जल्दी कट पिट जाएगा। तो हम लोग टेस्ट को उसी हिसाब से मॉडिफाइड कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ? नोट करो। प्रॉब्लम, डिस्कस द कन्वर्जेंस of the series कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज ठीक। पहला आपको दे रहा है 1 प्लस फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। दूसरी सीरीज आपको दे रहा है सेकंड है 1 प्लस 2 की पावर p अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 की पावर p अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 4 की पावर p अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू सो ऑन, और p के बारे में बोल दिया है p ग्रेटर देन 0। ये जरा सोचो, अगर हम इसको कंपैरिजन में लेकर जाएं तो कहां फंसेंगे। अगर हम कंपैरिजन में लेके जाएं पहले वाले को, तो सॉल्यूशन लिखना मत, बस खाली ऐसे दिखा रहे हैं, नौटंकीबाजी है। अगर हम इसको लिखे तो फैक्टोरियल 1 अपॉन 1 की पावर 1 है कि नहीं है, तो nth टर्म आपका un क्या होगा, un आपका होगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n टू दी पावर n, ये बनेगा ठीक। अब इसके बाद लिमिट अप्लाई करें, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, बहुत गंदा होगा, तो vn क्या माने कंपैरिजन में, ऊपर से n की हाईएस्ट डिग्री कितनी 1, नीचे से n, तो क्या बना n अपॉन n की पावर n, नीचे लेकर n टू दी पावर n माइनस 1, किसका नहीं होगा, फैक्टोरियल खोलोगे तो कितना आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सो ऑन। उल्टा देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू सो ऑन, फिर n माइनस 1 इंटू n, हाईएस्ट डिग्री कितनी चढ़ेगी, अल्ले पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए कंपैरिजन यहाँ पर काम करने वाला नहीं है। कुछ ऐसा करो कटे पिटे अच्छे तरीके से।
लिखना, पहला 1 प्लस फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक, टेक un इज इक्वल टू, बोलो इसका nth टर्म फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n, ये हो गया। सहमत हो? अब un प्लस 1 निकाल लो, un प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1। तो यही बगल में देख लो, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। सुनो भैया, अब ना कुछ ऐसे एज्यूम करो जैसे यहाँ बीच में एक तो लाइन खींची गई है, ऐसा एज्यूम कर लो, ये नीचे वाला ना सबसे ऊपर चला जाएगा, तो लिखा गया फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, यानी n प्लस 1 टू दी पावर n इंटू n प्लस 1, सही है गलत? और होल डिवाइडेड बाई फिर n टू दी पावर n के साथ कौन, n प्लस 1, तो n टू दी पावर n इंटू n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, सही है गलत? भाई इसको ब्रेक कर दिया, n प्लस 1 फैक्टोरियल तोड़ दिया, n प्लस 1 इंटू, तो ये जो n प्लस 1 था उससे n प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, ये फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से n की पावर n को कॉमन कर लें, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n की पावर n, यहाँ बचा 1 प्लस 1 अपॉन n टू दी होल पावर n डिवाइडेड बाई n टू दी पावर n। लिमिट कितनी आई? लिमिट कितनी? e, अंदर जो बैठा है उसका रेसिप्रोकल ऊपर है, याद आया? दिस इज इक्वल टू e, और e क्या होता है, एक से बड़ा एक से छोटा, एक से बड़ा, दिस इज ग्रेटर देन 1, यानी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 CGT और DGT कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज, नोट कर लो, पहले लिख लें, समेशन un इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर p अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 की पावर p अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन। बोलो भैया un इज इक्वल टू n की पावर p अपॉन फैक्टोरियल n, तो un प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 टू दी होल पावर p डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n approaches to infinity un upon un plus 1 is equal to limit n approaches to infinity। चलो भैया फिर वही काम करो ना, यहां से ऐसा मानो इनको ऊपर लेकर के जा रहे हैं, हाँ मतलब नहीं समझे? अच्छा पलट करके आएगा, पूरी लिमिट या पलट लेंगे बाद में ना, डिवाइड करके अब लिख दिए या पलट ही दें, दिक्कत हो तो पलट दें, लिखें, देख लेते हैं दिक्कत आती है नहीं आती है ना। ये कितना हुआ n टू दी पावर p, और ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर n प्लस 1, तो n प्लस 1 इंटू कितना हो गया फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फिर कितना फैक्टोरियल n और इंटू n प्लस 1 टू दी होल पावर p, n प्लस 1 टू दी होल पावर p, तो एक काम करो n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 टू दी पावर p माइनस 1, सहमत हो? ये फैक्टोरियल n से ये फैक्टोरियल n कटा, ये n प्लस 1 से ये n प्लस 1 कटा, दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब एक काम करो ना, n टू दी पावर p माइनस 1 इंटू n अपॉन ये हो गया n प्लस 1 टू दी पावर p माइनस 1, तो कॉमन करो, तो n टू दी पावर p माइनस 1 कॉमन आया, कितना बचा 1 प्लस 1 अपॉन n होल टू दी पावर p माइनस 1, ये इससे कटा, मेरे को पता है इसकी लिमिट कितनी आएगी 1 और इसकी कितनी इंफिनिटी, और ये तय बात है ग्रेटर देन 1, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1, यानी दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन 1 इंप्लाइज दैट समेशन un इज, क्या लिखें CGT या DGT, लिमिट चेक कर लेना, ग्रेटर देन 1 पर कितना है कन्वर्जेंट, आंसर चेक करें कितना दे रहे हैं,
1/2 टेस्ट द सीरीज टेस्ट द सीरीज 1/2 plus 1/3 plus 1/5 plus so on plus 1/2 की पावर n माइनस 1 plus 1 plus so on। दूसरा उसी में आगे बढ़ा देना, उसी में, ठीक है, पहले ही न्यूमेरिकल में है चल रहा है, ठीक। चौथा भी लिख देना इसी में, 1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 4 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू सो ऑन। चल भैया शुरुआत करो, पहले तीसरे वाले के लिए सॉल्यूशन। थर्ड 1/2 प्लस 1/3 समेशन un बराबर प्लस 1/5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1। un लिया जाए, un इज इक्वल टू 1/2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1। तो un प्लस 1 क्या लेंगे बोलो, 1/2 की पावर n प्लस 1 प्लस 1 कितना, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक ठीक, 2 की पावर n प्लस 1। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n approaches to infinity un upon un plus 1 is equal to limit n approaches to infinity un upon this। तो कुल मिला के इसको ऊपर भेज दो, 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n अपॉन 2 प्लस 1। सही लिखा है या गलत लिखा, कोई तकलीफ? ऊपर से नीचे से 2 की पावर n को कॉमन कर लो, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 2 की पावर n कॉमन करके उड़ा दिया तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n। सही या गलत? गलत, ठीक है। तो लिमिट कितनी आएगी, ऊपर से 1 नीचे से 1/2, लिमिट कितनी आएगी 2। दिस इज इक्वल टू 2 एंड कंफर्मली ग्रेटर देन 1। सीजीटी और डीजीटी, सीजीटी, ठीक। सिंस लिमिट n approaches to infinity un upon un plus 1 greater than 1 implies that summation un is convergent। सीजीटी नोट कर लो, आंसर कितना दे रहे हैं, कन्वर्जेंट, सही है। फोर्थ, समेशन un is equal to 1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन। तो un कितना होगा, पहचान पाओगे? 1 2 3 तो n की पावर 2 इंटू 2 3 4 तो n प्लस 1 टू दी होल पावर 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। तो un प्लस 1 निकाल लो, un प्लस 1 में बस n की जगह n प्लस 1 पुट कर दो, n प्लस 1 टू दी होल पावर 2 और कितना n प्लस 2 होल पावर 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल। और यहां से आप निकाल लो, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, चलो लिखना तो पड़ेगा ही, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये नीचे वाला ना पूरा ऊपर लेकर के जाओ तो ब्रेक कर देना, n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, चलेगा? रोहित कंफ्यूज तो नहीं? n प्लस 1 के फैक्टोरियल को ऊपर ले गए, ब्रेक कर दिया n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई, यहां से आया फैक्टोरियल n और फिर कितना, इसको ऊपर लाए तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर और n प्लस 2 का होल स्क्वायर, सब सही? काट पीट मचाओ भैया, ये इनसे कैंसिल आउट हुआ, n प्लस 1 का होल स्क्वायर n प्लस 1 के होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, एक n ऊपर से कॉमन करो और एक n यहां से कॉमन करो, कितना करें कॉमन, दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये रहा n स्क्वायर, ये रहा सीधे n क्यूब मारा 1 प्लस 1 अपॉन डिवाइडेड बाई, यहां से कितना आएगा n स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस
2/n का होल स्क्वायर, ये दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड कन्फर्मली ग्रेटर देन 1। तो सीरीज कैसी हो गई? कन्वर्जेंट। नोट कर लेना। आंसर क्या दे रहा है? CGD। ठीक है। सिंस समेशन ना लिमिट un upon un plus 1 is greater than 1 implies that summation un is convergent। दी गई सीरीज कन्वर्जेंट होगी। नोट कर। हाँ, टेस्ट द कन्वर्जेंस, टेस्ट द कन्वर्जेंस ओमेस्कोफो नहीं, प्रोकेस्कोफोबिया, पता नहीं कौन सा कन्वर्जेंस। टेस्ट द कन्वर्जेंस of the following series, of the following series। छोड़ो, हम लोगों के लिए यही डीएलम्बर्ट ना, नाश्ते में डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, खाने में रूट टेस्ट, वो nth रूट टेस्ट। इसको सुयोफोबिया 1 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 2। तुम डर के बारे में क्यों पढ़ रहे हो? डरना मना है। राम गोपाल वर्मा। अच्छा, कोई कहे डरना मना है फोबिया, राम गोपाल वर्मा फोबिया है वो। अपॉन 3 की पावर 2 प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन। भैया सारी सीरीज इकट्ठे लिख लो या 1 बाई 1 करते चले? करते चले ना, काहे इकट्ठे लिखा जाए। सॉल्यूशन यहीं पर un लिखें सीधे। un इज इक्वल टू, बोलो, 2 2 2 2 2 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 1 2 3 n की पावर 2 प्लस 1। un प्लस 1 निपटा दो यहीं पर। 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। काट छाट मचाओ भैया। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, डिवाइड लगाओ, 2 की पावर n, ठीक, इनटू ब्रैकेट में कितना, n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, 2 की पावर n प्लस 1 और इंटू n स्क्वायर प्लस 1। अब सुनो, ये ना 2 की पावर n और ये 2 की पावर n उड़ा दिया और 1/2 को बाहर खींच लेंगे। समझ में आया? 1/2 बाहर। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। यहां का हाल सुनना। एक काम करो ना, पूरे में से n को बाहर निकाल दो, तो n स्क्वायर बाहर आया। n स्क्वायर बाहर आया तो ब्रैकेट के अंदर में कितना बना? ये बना 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। सहमत हो कि नहीं? पूरे में से n स्क्वायर को बाहर लिया हुआ है, ठीक। और होल डिवाइडेड बाई, यहां पूरे में से n स्क्वायर को बाहर ले लो तो 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया और पता चल रहा है लिमिट कितनी आएगी? नहीं, इधर 1 इधर 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 1/2। और कैसा? लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन 1। इसका मतलब दिस इंप्लाइज, ये कौन आ गया? नहीं, वो नहीं है। un अपॉन un, अभी अभी मेरी मम्मी डांटेंगी बहुत का तगड़ा। un अपॉन un प्लस 1 लेस देन 1 implies that summation un is EGT। रुको हम देखते हैं भाई। कौन सा? एनाटीडिया, एनाटीडे, एनाटीडे। इसमें बत्तख आपको देख रही है दूर से। अच्छा, जमीन की बत्तखें देखेंगे नहीं, अंतरिक्ष की देखेंगे। 1/3। ये वीडियो कोई ना देखे तो ही अच्छा है। 1/3 ऐसा गोरा। हाँ, अब मेरे को कत्ता ही नहीं, हम तो चाहते सब हमको भूल जाए। प्लस 64। पहले कर्जा लो, उसके बाद चाहो सब आपको भूल जाए।
डिवाइडेड बाई 243 प्लस, अब तो लिखो भाई। नहीं ये सब मेरे को नहीं है, ये लिखो। खतरनाक वाली सिचुएशन बता रहे हो। हाँ चलो भैया यूएन बनाया जाए, शुरू हो जाओ। यूएन इज इक्वल टू एन क्यूब, दो दूनी चार दूनी आठ, तीन त्रिका नौ त्रिक 27, चार चौक 16, चौका 64, कितना एन क्यूब डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर, ठीक है पक्का है, सब सही सलामत। तीन त्रिका नौ त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 तिया तीन एक के तीन, आठ त्रिक 24, सब सही है, ठीक है। तो यू एन प्लस वन निपटा दो भैया। यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 की पावर एन प्लस वन। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी यू एन अपॉन यू एन, क्या कौन सा ये, अरे भैया ये तीन रखो, तीन त्रिका नौ त्रिक 27 और तीन त्रिका नौ त्रिक 27। अभी सुनो सुनो सुनो, इधर फोबियस बाहर आ गया लड़का। दिस इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक, यू एन अपॉन दिस एन टू दी पावर 3 अपॉन 3 टू दी पावर एन, और इसको पलट के ना मल्टीप्लाई कर दो इंटू 3 की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन का होल क्यूब। 3 की पावर एन से 3 की पावर एन काट दो, ये देखो 3 की पावर वन अभी भी बचा हुआ है, हाँ या ना। 3 की पावर वन का मतलब है 3 बाहर निकाल ले रहे हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n टू दी पावर 3 अपॉन, नीचे से n को कॉमन करो, n की पावर 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन n होल टू दी पावर 3, ये कटा, इसकी लिमिट 1 दैट इज इक्वल टू 3, पक्का ग्रेटर देन 1। सिंस लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un upon un plus 1 greater than 1 implies that summation un is CGT कन्वर्जन। नोट कर लो तीसरे में आंसर क्या दे रहा है। दूसरा था ना, दूसरा था, दूसरे का देखना है, दूसरे में आंसर कितना है, कन्वर्जेंट, सही है। 3 फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 की पावर 2 फैक्टोरियल 4 अपॉन 3 की पावर 3 प्लस 100। चलो यूएन बनाते हैं। यूएन इज इक्वल टू, हे भैया पहला वाला कहां से शुरू है, हाँ तो इसमें यूएन होगा n प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 की पावर n, ठीक, तो यू एन प्लस वन इज इक्वल टू n प्लस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 की पावर n प्लस वन, यानी दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n approaches to infinity un upon un plus 1 is equal to limit n approaches to infinity n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 की पावर n। अब बटे में इसको लगा रहे हैं तो ये पलट करके जाएगा 3 की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर n, उल्टा हुआ n प्लस टू फैक्टोरियल ना, ब्रेक करो, n प्लस टू इंटू n प्लस वन का फैक्टोरियल, n प्लस वन कैंसिल आउट हुआ, 3 की पावर n 3 की पावर n कैंसिल आउट हुआ, ऊपर 3 की पावर वन बचा, 3 को बाहर निकाल लो, लिमिट n approaches to infinity 1 upon n plus 2, कितना आया भैया, लिमिट कितनी आई, लिमिट 0 लेस देन 1। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट, ये केवल धोखा है बस, n approaches to infinity un upon un plus 1 less than 1 implies that summation un is डाइवर्जेंट लिख लो। आंसर क्या दे रहा है तीसरे में, डीजीटी, सही है। अपॉन 5 प्लस फैक्टोरियल 2 अपॉन 5 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 अपॉन 5 की पावर 3, लगा डालो, ये तो लग ही जाएगा, ठीक। एक और दे दे रहे हैं पांचवा, 1 अपॉन 2 प्लस फैक्टोरियल 2 अपॉन 8 प्लस फैक्टोरियल 3 अपॉन 32 प्लस फैक्टोरियल 4 अपॉन
128 प्लस अप टू सो ऑन। चेक करो दोनों। बन जाएंगे दोनों? फटाफट बताओ सीजीटी और डीजीटी। ये रुक गए है ना? रुक गए इसको हम लोग लगाते रहो ना, हम चौथे वाला लगा दे रहे हैं। चौथे वाले में un इज इक्वल टू, un कितना हो गया? फैक्टोरियल n अपॉन 5 टू दी पावर n। ठीक है, un प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 5 टू दी पावर n प्लस 1। तो यहां से अपने को मिला लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन 5 टू दी पावर n इंटू, इसको पलट दे रहे हैं, 5 टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल है, इसको n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n में ब्रेक कर दिया। ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और तय बात है ये आ गया 5 अपॉन n प्लस 1। 5 अपॉन n प्लस 1 का मतलब कितना आ गया अपने पास? 0 लेस देन 1 implies that summation un is dgt। पांचवे में आना, पांचवा कौन है? un इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल n अपॉन, सुन भैया इनके लिए देखना, 2 चौक के 8, 8 चौक 32, 32 चौक के 128। समझ में आ रहा है क्या चलेगा? 2n माइनस 1। चेक कर लो सही चल रहे हैं कि नहीं। हाँ अब सही बोले ना, 2 की पावर ना, हमको लगा 2n माइनस 1 बोल रहे हो। हाँ 2 की पावर 2n माइनस 1, n बराबर 1 रखो, 1 रखेंगे 2 1 के 2 और 1 कम 2 आएगा, n बराबर 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 में से 1 कम 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और फिर 3 रखो, 2 3 आई 6 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, फिर इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो un प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2n प्लस 1। सही है गलत? बस लिमिट निकाल दो, कितना आ रहा है? लिमिट कितनी आ रही है? 0 लेस देन 1 यानी डाइवर्जेंट। ठीक, सही है। तो अगले पे आए, शुरू में आसान मिलेंगे, बाद में कठिन होते हैं जब अगले टेस्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे होते हैं तब। डीएलएम्बर्ट के बाद वो होगा यार, लॉगरिथमिक टेस्ट होगा ना, सीक्वेंस है अपनी अपनी, जैसे में रूट टेस्ट होगा, गॉसियन रूट टेस्ट। किसका? होता है सवाल पर आ रहे हैं। हाँ चेक हम लोग हर बार वही कर रहे हैं। पहला 1/3 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस सो ऑन। चल भैया तुरंत का तुरंत यूएन निपटा डालो यहीं पर। सॉल्यूशन लिखना, un इज इक्वल टू, सुनो भैया पहले में खाली 1 है, दूसरे में 1 और 2 है, तीसरे में 1 2 3 है, तो nवें में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n होगा। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो ऑन इंटू n। बाद में समेट के क्या फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब होल डिवाइडेड बाई, इनका हाल देखो, यहाँ पर 3 है, 3 1 के 3, फिर 3 इंटू 5, फिर 3 इंटू 5 इंटू 7, तो इसका मतलब तीसरे में 3 लोग, चौथे में 4 लोग, तो n लोग होने चाहिए। 3 इंटू 5 इंटू कितना 7 इंटू कितना 9 इंटू सो ऑन। हाँ हाँ है ना। और लास्ट वाला क्या लिखोगे आप? 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1? पहले वाले से तय है 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, ये रहा, नोट कर लो। ये आपका हो गया un। अब इसी तरीके से आप बना लो un प्लस 1।
हो गया, बनाई un प्लस वन, un प्लस वन इज इक्वल टू कितना 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो ऑन इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू सो ऑन इंटू 2n प्लस वन इंटू कितना 2n प्लस थ्री। तीन तीन की इंक्रीजमेंट है, नहीं दो का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो देखो तीन में से दो बढ़े पांच, पांच में दो बढ़ा, सात में फिर दो बढ़ा, तो 2n प्लस वन में भी दो बढ़ेगा, तो 2n प्लस वन प्लस टू यानी 2n प्लस थ्री बन जाएगा। 2n प्लस थ्री, सहमत हो? डिवाइड लगा लो यहीं पर, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस वन इज इक्वल टू, सुनो एक काम करें, थोड़ी चालाकी दिखाएं, तुम लोग मत करना, देखो हम यहीं पर ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं और un अपॉन un प्लस वन कर रहे हैं, बच गया। ये जो पूरा था इस पूरे को उड़ा देगा, हाँ या ना? तो ये वाला ऊपर चला जाएगा। अच्छा और देखना, ये पूरा इस पूरे को उड़ा देगा, तो ये ऊपर जाएगा, आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। नहीं मेरी लिखने की आदत है, जबरदस्ती वाला काम थोड़े करेंगे हम इस पे। 2n प्लस थ्री अपॉन n प्लस वन दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। n को ऊपर से कॉमन करो, 2 प्लस थ्री बाई एन डिवाइडेड बाई n को नीचे से कॉमन करो, 1 प्लस वन बाई एन, कट फिट, लिमिट आई कितनी 2 ग्रेटर देन 1 implies that limit n approaches to infinity un upon un plus 1 greater than 1 implies that summation un is convergent। बोर्ड पर कोई चीज आ गई ना जनाब तो उसको पूरा होना चाहिए। 5 प्लस 5 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 प्लस 5, अच्छा सही है, प्लस 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन। भाई आसान है ये भी ना, un ले लो इसका सॉल्यूशन में, un कितना हो जाएगा 5 टू दी पावर n अपॉन 2 की पावर n प्लस 5, तो un प्लस वन कितना हो जाएगा 5 टू दी पावर n प्लस वन अपॉन 2 की पावर n प्लस वन प्लस 5। This implies that limit n approaches to infinity un upon un plus 1 is equal to limit n approaches to infinity 5 to the power n into 2 की power n plus 1 plus 5 divided by 5 to the power n plus 1 into 2 की power n plus 5। 5 टू दी पावर n से 5 टू दी पावर n कैंसिल आउट हुआ, तो 1 अपॉन 5 को तो पहले पूरे में से बाहर निकाल लो और ऊपर से ले लो 2 की पावर n को बाहर। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2 की पावर n को बाहर किया तो ब्रैकेट के अंदर में बचा 2 प्लस 5 अपॉन 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2 की पावर n को बाहर करो तो ब्रैकेट में 1 प्लस 5 अपॉन 2 टू दी पावर n, ये इनसे कैंसिल आउट हुआ, ऊपर आया 2 यानी लिमिट आती है 2 बाई 5 और 2 बाई 5 का मतलब लेस देन 1, सही है। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n approaches to infinity un upon un plus 1 less than 1 implies that summation un is divergent। जिन्होंने इस टेस्ट को बनाया महान तो वो लोग थे, हम लोग तो बस खाली पका पकाया खा रहे हैं, क्योंकि वो लोग ना टिकटॉक चिंगारी शॉर्ट्स के पैदाइश नहीं थे, हम लोग थर्ड समेशन 2 की पावर n माइनस वन अपॉन 3 की पावर n प्लस वन निकालो, 2 की पावर आपके nth टर्म दे दिया है 2 की पावर n माइनस वन अपॉन 3 की पावर n प्लस वन, नीचे है वो नीचे है डॉक्टर साहब को परेशान ना करो बिल्कुल भी।
सुई के इंजेक्शन के डर में कहते हैं पहले यार ये नहीं है। मैं बता देना मैं फ्लेक्स मार दूंगा तुम लोग झेल लो उसको भाई रेसी करके आ रहा था मैं इसी पर इसको रोक देना ना, इसके आगे नहीं।